कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आप मतलब कि ऑलरेडी जानते हो, और यहाँ पे हम सम करने के लिए सम समझा रहे हैं, तो जिस तरह प्रॉपर्ली तरीके से लिख के करना पड़ता है उस तरीके से लिख के मतलब क्या करना कर देना, ठीक है ना। तो आइए सिंपली क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाई सेलिंग ए चेयर फॉर रुपीज़ मतलब क्या सर आपका 522। तो अगर चेयर को मतलब क्या सर आपका सेल किया जा रहा है 522 में, तो इसका क्या मतलब हुआ सर आपका कि हाँ गुड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे डिज़ाइनर प्रिंट कर दिया, हम क्या करें, कोई बात नहीं। एस पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ₹522, ठीक है। नहीं हम नहीं लिख पाएंगे, इससे एक काम करते हैं। तो एस पी इक्वल्स टू क्या सर आपको ₹522, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना। अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 16%। तो प्रॉफिट दिया हुआ है क्या? नहीं, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। दिया गया है क्या सर आपका प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, और प्रॉफिट परसेंट क्या दिया गया है सर आपका 16% प्रॉफिट दिया गया है। और पूछा है व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। मेरा बोलने का सिंपल ये मतलब है कि डू यू नो द कॉस्ट प्राइस। आंसर क्या है सर आपका नो। तो आप क्या बोलेंगे, लेट द कॉस्ट प्राइस बी मतलब क्या है सर आपका एक्स। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका एक्स। अब उसकी इसके इसीलिए देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मतलब क्या है सर आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, एक्स प्लस 16% ऑफ मतलब क्या है सर आपका एक्स, है ना, इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका रुपीज़ मतलब क्या है सर आपका 522। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब तो बस अलजेब्रा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हो गया x प्लस 16/100 इंटू मतलब क्या है सर आपका x इक्वल्स टू क्या है सर आपका 522। अब क्या हो जाएगा सर आपका x प्लस 16x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 522। अब क्या हो जाएगा सर आपका 100x प्लस मतलब क्या है सर आपका 16x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 522। और अब क्या हो जाएगा सर आपका 116x बाई मतलब क्या है सर आपका 100 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका 522। बस अलजेब्रा है सिंपल, एक एक स्टेप करना है। तो यहाँ पे हो गया x इक्वल्स टू 522 इंटू मतलब क्या है सर आपका 100 अपॉन मतलब क्या है सर आपका सॉरी 100 मतलब क्या है सर आपका 16, है ना। हो गया, क्लियर है। अब ये 4 से जा रहा है, अगर लास्ट 2 डिजिट मतलब क्या होता है 4 से जाता है, सारा का सारा नंबर मतलब क्या होता है 4 से जाता है। तो 4 2 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 8, क्या रिमेन किया 9 10 11 3 रिमेन किया। तो 3 6 36, 4 9 का मतलब क्या 36। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 425 टाइम्स क्या हो चुका सर आपका 100। अब यहाँ 29 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 522 है। तो 29 के बारे में आप जानते हैं कुछ? 29 आई थिंक इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर कटेगा तो एक बार में कटेगा, तो मतलब क्या कटेगा मतलब क्या सर आपका नहीं। तो हम एक काम करते हैं सिंपली, आप ऐसा काम करें, ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन हम ऐसा काम मतलब क्या कर रहे हैं एक कारण की वजह से, और वो कारण क्या है बाद में आप पूछेंगे तो हम बता देंगे। 2 2 ज़ा 4, क्या रिमेन किया आपका 1 रिमेन किया 1 to 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 2। अब 2 से जा रहा है क्या, अब 2 से तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका नहीं जा रहा है, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। अब क्या करेंगे बताइए, 3 से जा रहा है क्या, 6 + 1 7, 7 + 2 9। अगर डिजिट का सम मतलब क्या होता है 3 से जाता है, तो नंबर भी मतलब क्या सर आपका 3 से जाएगा, तो इसलिए 3 से जा रहा है। तो 3 8 ज़ा 24, क्या रिमेन किया आपका 2 121। तो क्या हो गया सर आपका 3 7 ज़ा 21। ओके, अब 3 से जा रहा है क्या, 8 + 7 क्या होता है 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो 87 मतलब क्या होगा 3 के टेबल में आएगा। तो फिर क्या हो चुका सर आपका 3 2 ज़ा 6 हो चुका, और क्या रिमेन किया आपका 2 7 27, 3 9 ज़ा मतलब क्या 27, ठीक है। तो 29 को अगर छोड़ दें, मेरे पास क्या बचा है 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा मतलब क्या सर आपका 18। तो 29 1 ज़ा 21, सॉरी 29 1 ज़ा 29 मतलब क्या सर आपका 18 ज़ा। तो हम क्यों किया आपको समझ में आ गया ना, समझाएंगे, समझा दे सर। समझाने में क्या है सर, मतलब आप ये तो सिंपल है ना कि हम बस इतना पता किए 29 प्राइम नंबर था, तो काटना अगर है तो मतलब क्या सर आपको एक ही बार में काटना पड़ेगा। मेरे पास दो रास्ता था, एक रास्ता ये था कि हम यहाँ पे लिखें मतलब क्या सर आपका 522, ठीक है, और उसको मतलब क्या करें सर आपको 29 से डिवाइड करके देखें आंसर क्या आता है। मेरे लिए वो लंबा रास्ता था, और मेरे लिए ये मतलब क्या था आसान रास्ता था। तो ये तो रफ वक्त का काम है ना, तो रफ वक्त का काम तो जैसे भी चाहे हम मतलब क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम ऐसा काम किया। और दूसरा बात ये है कि किसी भी नंबर को अगर आप उसके HCF से काटते हो तो एक बार में कट जाता है। तो हम किए क्या 29 का
और 522 का मतलब क्या कि सर आपका HCF निकालें जो कि मतलब था 29, और दोनों को मतलब क्या सर आपके एक बार में काट दिए ताकि बार बार काटना मतलब ना पड़े। पूरा अगर नहीं भी समझ में आया तो थोड़ा समझ में आया? चलो गुड। तो अगर ये मेथड को बार बार इस्तेमाल करोगे तो मतलब क्या सर आपको हम जो बोल रहे हो पूरा बात मतलब क्या समझ में आ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। 25 10 का क्या होता है सर आपका 250, और 25 8 का क्या होता है सर आपका 200, तो सब मिला के मतलब क्या हो गया सर आपका 450। अब ये भी जो किया आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया तो मतलब क्या पर टाइम मतलब क्या बचेगा। सर यहाँ पर एक और जीरो आना चाहिए। कहाँ पर एक और जीरो आना चाहिए? 18 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपको क्या बताए थे 25 10 क्या हुआ था आपका 250, और 25 8 ऐसे करते हैं ना, यहाँ पर वैसा हम जब करते हैं तो 11 वाला केस में तो हर केस मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, इसलिए आपको हम क्या बोले करने से पहले कि अगर ये समझ में आया तो गुड, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन वेरीफाई हम करा देते हैं आपको। यहाँ पे लिखते हैं 25 और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका 18, तो 85 से क्या होता है सर आपका 40 होता है, जीरो रिटर्न मतलब क्या कह रहे हैं सर आपका 4 क्या रही है, ठीक है ना। अब 8 2 16, 16 + 4 20 हुआ। अब यहाँ पे आ जाइए 1 5 का मतलब क्या सर आपका 5, 1 2 का मतलब क्या सर आपका 2, 0 5 4, हम 2 से मल्टीप्लाई करते तब तो मतलब एक और जीरो देते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई किया क्या, हम डायरेक्टली 20 से मल्टीप्लाई किया है। मेरा बात आप समझे, इसलिए हमको जीरो मतलब क्या सर आपका नहीं देना पड़ा। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किए, हम बता रहे हैं आपको कौन सा रूल अप्लाई किए। जो चैप्टर बच्चा लोग छोड़ देता है वो चैप्टर को अप्लाई किए हम। जो चैप्टर बच्चा लोग छोड़ देता है वो मतलब क्या प्लेइंग विथ नंबर्स, और प्लेइंग विथ नंबर्स में एक रूल आता है, वो रूल क्या पता है सर आपका, वो रूल ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी कि अगर हम ए ब्रैकेट के बाहर है और x + y ब्रैकेट के अंदर है, तो हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको ए को x से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए को मतलब क्या सर आपका y से भी मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलेंगे ये रूल कैसे अप्लाई किए हम, तो हम आपको एक और रूल बताए थे कि मैथ्स का क्या रूल है सर आपका, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं। अगर हमको हाफ से मल्टीप्लाई करने दिया है तो हम चाहे तो 40/80 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे नहीं आसान, लेकिन आपको एक बात हम बता रहे हैं, क्योंकि 40/80 पे मतलब क्या सर आपका हाफ ही है, हम चाहे तो मतलब क्या सर आपको 50/100 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, करेंगे आसान नहीं हम, लेकिन चाहे तो मतलब क्या सर आप कर सकते हैं। तो हम करें यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये करने में कोई एडवांटेज मतलब क्या सर आपका नहीं है। जहाँ पे करने में कोई एडवांटेज होगा, टाइम बचेगा, वहाँ पे हम करेंगे। मेरा बात आया समझ में ना, एरर का मार्जिन कम होगा वहाँ पे हम मतलब क्या करेंगे। तो अगर हमको 18 से 25 को मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है तो एक तरीका तो ये कि सिंपली 18 से 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन एक और तरीका है कि 18 को 20 + 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरा बात समझे क्या बोले ना। एक और तरीका है कि आप 25 को मतलब क्या कीजिए सर आपका 10 + 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। एक और तरीका है कि आप 10 + 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 + 5 से। यही सब तो अलजेब्रा है, लेकिन ये अलजेब्रा का अरिथमेटिक वर्जन है। आप जब a + b × x + y पढ़ते हैं, करते हैं, पढ़ते नहीं करते हैं, तो यही तो करते हैं। तो अलजेब्रा और अरिथमेटिक का दोनों का आप मतलब जो है लिंक कर देंगे तो आपको मतलब क्या होगा सर आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। अब आपको डाउट हो सकता है तो 18 2 क्या होता है, 18 2 सिंपल 36, तो 2 तो नहीं था, अब जीरो दिए, अब सेंस बना ना। 18 5 का मतलब क्या होता है सर आपका 90 होता है, ठीक है गुड, चलिए ठीक है। 25 10 का क्या होता है सर आपका 250, 25 8 का मतलब क्या होता है सर आपका 200, कैसे पता हमको, क्योंकि 4 25 मिलके बनाता है मतलब क्या सर आपका 100, तो 8 25 मिलके बनाएगा मतलब क्या सर आपका 200, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे बात जाइए, यहाँ पे केस क्या है, ये फर्स्ट टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा और फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से ही मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद क्या सर आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकंड टर्म से ही मल्टीप्लाई, ये रूल है ना। तो 10 20 से कितना होता है 200, वेरी नाइस। उसके बाद आप बताओ कि 10 5 से कितना होता है 50 होता है, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। अब उसके बाद बताओ कि 8 20 से कितना होता है 360, ठीक है ना। उसके बाद ये बताओ कि 8 5 से कितना होता है 40 होता है ना।
तो अब यहाँ पे सिंपली आप देखिए, आप 360 में 90 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 360 में 40 प्लस करो, क्या हो जा रहा है 400, फिर 50, 450 हो जा रहा है ना। यहाँ भी 450 आया और यहाँ भी मतलब क्या सर आपको 450 आएगा। अब यहाँ देखते हैं क्या आता है, पता तो हमको है लेकिन वेरीफाई करने के चेक तो करना पड़ेगा ना। 0 + 0 + 0 + 0 0, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 5 रिटर्न क्या कह रहे हैं सर आपको 1 कैरी है, तो 3 + 1 4, 4 + 2 मतलब क्या हो गया सर आपका 6 हो गया। ठीक है क्या, सब कुछ ठीक हुआ। हाँ तो कहाँ गड़बड़ किए थे जो आप चेक नहीं वेरीफाई नहीं किए, तो वो बताइए, क्योंकि रूल तो गलत नहीं हो सकता है, ये 18 ही और 25 ही है, तो कहाँ गड़बड़ किए थे आप बताइए, और क्यों ध्यान आपका मतलब जो है खो गया था। 10 2 ज़ा क्या होता है 20, एज सिंपल एज दैट। तो अगर 10 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 20 था, तो 1 0 तो मतलब क्या ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 20 ज़ा था तो मतलब क्या सर आपका 200 तो मतलब क्या होगा सर आपका होगा। अब 10 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 50, ठीक है। 8 20 ज़ा कितना होता है 160 होता है, तो 160 हम लिखा था, नहीं लिखा था। 8 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 40। अगर हम आपको नोटिस नहीं करवाते तो आपको हम ये बिलीव करा सकते थे कि रूल रॉन्ग है, और आप ये बात मान लेते कि रूल रॉन्ग है। तो इसलिए सही ज्ञान अगर चाहिए तो मतलब क्या करना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है। सतर्क नहीं रहेंगे तो आपका मतलब क्या असर, आपका ज्ञान जो है वो मतलब क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। और करप्ट होगा तो अभी मतलब क्या असर आपका हार्म नहीं होगा, आपको हार्म होगा मतलब क्या असर आपका बहुत दूर जाके। आया बात समझ में ना। तो 160 + 40 क्या हो गया सर आपका 200, 200 + 50 क्या हो गया सर आपका 250, 250 + 200 क्या हो गया सर आपका 450 हो गया। तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज किसमें था, उसी तरीके में था जो तरीके से हम मतलब क्या सर आपका आंसर निकाले थे, है ना। नाउ कमिंग, ये रविश तो नहीं है लेकिन टेंजेंट था। नाउ कमिंग बैक टू मतलब क्या सर आपका सम, है ना। तो आंसर क्या निकला था, आपका जैसा मर्जी वैसा निकालिए, लेकिन आंसर मतलब निकालने का बहुत सा तरीका है। तो यहाँ पे क्या सर आपका 450, लेकिन इस तरह का काम कीजिएगा तो मतलब क्या कीजिएगा बताइए हमको आप, रफ वर्क में कीजिएगा। कॉस्ट प्राइस ही पूछा था ना, और कॉस्ट प्राइस मतलब क्या सर आपको 450 और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ये एक्चुअली में सम का नाम क्या रख सकते हैं ना, कि फाइंडिंग आउट द सीपी व्हेन मतलब क्या सर आपका सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट % इज नोन। इस सम का नाम रख सकते हैं ना ऐसा।